तो नेक्स्ट देखिए, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वेक्टर ए को। तो ये अपना यहाँ तक इक्वेशन 3 तक हो गया था, ठीक है। cos थीटा 1, cos थीटा 2 एंड cos थीटा 3 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पी क्यू करस्पॉन्डिंग टू y1 y2 y3 एक्सिस, ठीक है, ओके। एंड कैपिटल A1 A2 A3 विच आर द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन y1 एक्सिस इक्वल टू a इंटू कोस थीटा 1, जो भी वेक्टर है उसको उसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करोगे, देन वी गेट कार्टेशियन कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू y1 एक्सिस, ओके। मीन्स A1 A2 A3 की वैल्यूज इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गया। स्क्वायर्स कर दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो गया एंड ये टर्म हो गई। इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दो 1, और यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो यहाँ पर नोटेशंस क्लियर होने चाहिए कि कैपिटल ए क्या है। यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और वेक्टर ए को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए और फिर उस पर एरो। तो ये तो वेक्टर ए है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर ए इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, और नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला यहाँ से होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहाँ पर A1 A2 A3 क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। A1 इज द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग टू y1 एक्सिस, ओके। A3 be the Cartesian component of vector A along to y3 axis, ठीक है। cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3 की बात करें तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है पी क्यू के y1 y2 y3 एक्सिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस। इनके स्क्वायर्स की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करोगे डायग्राम को लेते हुए तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए आर गिवन एज। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर ए को A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आर कैपिटल ए। एंड नेक्स्ट थर्ड फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग टू y1 एक्सिस आर स्मॉल a1, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन y2 डायरेक्शन स्मॉल a2, और A3 डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन y3 एक्सिस आर स्मॉल A3। तो ये स्मॉल A1 A2 स्मॉल A1 स्मॉल A2 और स्मॉल A3 जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो वहाँ cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट किया था। A1 इक्वल टू cos थीटा 1। नेक्स्ट इक्वेशन थी A1 कार्टेशियन कंपोनेंट था। कार्टेशियन कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट किया था, वेक्टर ए को उसके कोस डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करके। ये इक्वेशन आ चुकी थी अपनी पहले। अब यहाँ से स्मॉल A1 इक्वल टू कोस थीटा 1, कोस थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, A1 अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। इसी तरह स्मॉल A2 हो जाएगा A2 अपॉन कैपिटल ए, इज A3 इक्वल टू A3 अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल A इज मैग्नीट्यूड एंड A1 A2 A3 आर कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A along to y1 y2 y3 एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ओके। तो ये जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें। कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। कैपिटल ए मैग्नीट्यूड है अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इस केस में स्मॉल A1 A2 A3 इन फॉर्म्स में फाइंड आउट हो गया। तो इन 3 पॉइंट्स से कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि इसमें जो वेक्टर है वेक्टर ए को कार्टेशियन कंपोनेंट्स A1 A2 A3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द वेक्टर कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कार्टेशियन कंपोनेंट A1 A2 A3,
A1 A2 A3 आ रहा है इसमें भी। सबसे फर्स्ट कैपिटल A इक्वल टू वैक्टर A इक्वल टू A1 A1 प्लस A2 A2 A3 A3, ठीक है। सेकंड में भी मैग्नीट्यूड जो था A इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इन सभी से वेक्टर को उनके कार्टेशियन कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी A1 A2 A3 है, इसको सिंबल AI से डिनोट कर सकते हैं। आई को थोड़ा पास में लिखना, जैसे ये A और ये सफिक्स I, ठीक है। तो A1 A2 A3 आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल AI वेयर द सबस्क्रिप्ट स्मॉल i, सबस्क्रिप्ट का हो गया इसको, यहाँ पे जो होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। टेंसर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सभी ने ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट। वेयर द सबस्क्रिप्ट I टेक द वैल्यूज 1 2 3, ओके। सिंबल AI रिप्रेजेंट द set of 3 Cartesian components A1, A2, A3 in same order, and in index notation AI is the symbol used to represent the vector A in Cartesian component. In index notation AI is the symbol used to designate the vector A in 3-dimensional space. y1 y2 y3 ऐसे है, तो 3-डायमेंशनल स्पेस के अकॉर्डिंग वेक्टर ए को इंडेक्स नोटेशन में AI के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ अ वेक्टर, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे कि वेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होगा या किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे।